चलो समुद्र के राज खोलते हैं, समुद्री जीवन के राज। वेलकम है आपका हमारी डीप डाइव में समुद्र के सबसे फैसिनेटिंग राज और मिस्ट्रीज में। सनलिट शैलो से लेकर एबिसल प्लेन्स की गहराइयों तक लाइफ ने सिर्फ सरवाइव करने का ही नहीं, बल्कि अलग अलग फॉर्म्स और एडेप्टेशंस के साथ थ्राइव करने का तरीका ढूंढ लिया है। बताओ मुझे, कुछ जेलीफिश को इमॉर्टल क्यों माना जाता है? इतने बड़े विशाल ओशन में एक ऐसा क्रीचर है जो नेचर के नियमों को चैलेंज करता दिखता है। यह है टर्रिटॉप्सिस डोर्नी, एक जेलीफिश स्पीसीज जिसका एक अमेजिंग सीक्रेट है। यह बेसिकली हमेशा जिंदा रह सकती है। जब इसे स्टार्वेशन, इंजरी या बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है तो यह अमेजिंग क्रीचर अपने यंग पॉलिप स्टेज में वापस चला जाता है, जैसे टाइम में पीछे जाना। यह अमेजिंग चीज ट्रांसडिफरेंशिएशन नाम के प्रोसेस से होती है, जहां सेल्स एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल जाते हैं, जिससे जेलीफिश अपनी पूरी बॉडी को दोबारा बना पाती है। बताओ मुझे, जायंट स्क्विड्स की आंखें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? गहरे समुद्र की अंधेरी काली गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी एक कभी न खत्म होने वाली ट्वाइलाइट में फीकी पड़ जाती है, कहानियों और लेजेंड्स का एक क्रीचर रहता है, द जायंट स्क्विड। इन यूनिक जायंट्स की आंखें सच में अमेजिंग हैं। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी ये बड़ी बड़ी आंखें, जो 10 इंचेस तक चौड़ी हो सकती हैं, इसे गहरे अंधेरे पानी में हल्की सी भी लाइट को देखने में हेल्प करती हैं। जायंट स्क्विड की आंखें एवोल्यूशन का एक वंडर है, अंधेरे और मिस्ट्री की दुनिया में एक विंडो। बताओ मुझे, पफरफिश क्यों फूल जाती हैं? कोरल रीफ्स में जहां लाइफ रंगों और वैरायटी से भरी है, एक ऐसा क्रीचर रहता है जिसके पास खुद को डिफेंड करने का एक यूनिक तरीका है। यह है पफरफिश, डिस्गाइज की मास्टर और नेचर की क्रिएटिविटी का साइन। जब इसे खतरा महसूस होता है तो पफरफिश अपने नॉर्मल साइज से कई गुना फूल सकती है, एक बॉल बन जाती है। ये एक सिंपल फिश से एक डेंजरस और स्पाइकी दुश्मन बन जाती है। कई तरह की पफरफिश में टेट्रोडोटॉक्सिन भी होता है, एक पावरफुल नर्व पॉइजन जो प्रेडेटर्स, यहां तक कि इंसानों के लिए भी जानलेवा है। पफरफिश की खतरे में खुद को बदलने की एबिलिटी एडेप्टेशन की पावर दिखाती है। कमेंट करो और बताओ कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। बताओ मुझे, ओशन कुछ जगहों पर ग्लो क्यों करता है? इमेजिन करो कि आप मूनलेस नाइट में समुद्र पर सेल कर रहे हो, ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं और अचानक आपकी बोट के आसपास का पानी एक ब्राइट शाइनिंग लाइट से भर जाता है। यह मैजिकल चीज बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन की वजह से होती है, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जो अपनी लाइट खुद बना सकते हैं। इन छोटे क्रीचर्स में केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज करते हैं। कुछ तरह के प्लैंकटन अपनी लाइट को बर्गलर अलार्म की तरह यूज करते हैं, प्रेडेटर्स को डराकर या डिस्ट्रैक्ट करके, ताकि उन्हें भागने का टाइम मिल सके। यह लिविंग लाइट शो हमारे ओशंस में लाइफ की अमेजिंग वैरायटी का प्रूफ है। बताओ मुझे, ओशन करंट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ओशन की सरफेस के नीचे हमारी आंखों से छिपी हुई पानी की बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, कुछ तो हजारों माइल्स तक। ये हैं ओशन करंट्स, पावरफुल फोर्सेस जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करने और समुद्र में लाइफ को शेप देने में इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है। विंड, टाइड्स और पानी की डेंसिटी में डिफरेंसेस से चलने वाली ये करंट्स बड़े कन्वेयर बेल्ट्स की तरह काम करती हैं, जो हीट, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी दुनिया में ले जाती है। वार्म करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम इक्वेटर से दूर जगहों पर टेम्परेचर्स को माइल्डर रखने में हेल्प करती है, जबकि कोल्ड करंट्स जैसे कैलिफोर्निया करंट न्यूट्रिएंट रिच पानी को सरफेस तक लाती है। ओशन करंट्स हमें याद दिलाती हैं कि हमारा प्लैनेट जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा और बदलता हुआ सिस्टम, जहां छोटे चेंजेस भी दूर तक बड़े इफेक्ट्स डाल सकते हैं। बताओ मुझे, सी क्यूकम्बर्स अपने अंदर के पार्ट्स बाहर क्यों फेंक देते हैं? ओशन फ्लोर पर कोरल रीफ्स और सीग्रास के बीच एक ऐसा क्रीचर रहता है जो पहली नजर में बहुत सिंपल लग सकता है, द सी क्यूकम्बर। खतरा महसूस होने पर सी क्यूकम्बर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को अपने पिछले हिस्से से बाहर निकाल सकता है, जिससे एक स्टिकी टॉक्सिक क्लाउड बनता है जो प्रेडेटर्स को कंफ्यूज और डरा देता है। इस प्रोसेस को इविसरेशन कहते हैं। यह सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन यह बचने का बहुत अच्छा तरीका है। अमेजिंगली,
सी क्यूकम्बर अपने खोए हुए ऑर्गन्स को कुछ ही वीक्स में दोबारा उगा सकता है। सी क्यूकम्बर की ऑर्गन्स को सैक्रिफाइस करने और रीग्रो करने की एबिलिटी दिखाती है कि लाइफ कितनी इनक्रेडिबली टफ हो सकती है। बताओ मुझे, पेंगुइन्स उड़ क्यों नहीं सकते? एंटार्क्टिका के बर्फीले कॉन्टिनेंट और वार्मर रीजन्स के पथरीले किनारों पर हमें बर्ड्स का एक ग्रुप मिलता है जिन्होंने आसमान की फ्रीडम छोड़कर ओशन की लहरों पर मास्टर करने का फैसला किया। पेंगुइन्स, ये बर्ड्स जो उड़ते नहीं हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बदल गए हैं। उनके विंग्स पावरफुल फ्लिपर्स में बदल गए जो पानी में लाइफ के लिए परफेक्टली बने हैं। पेंगुइन्स एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं। वे 1700 फीट से ज्यादा गहरे डाइव कर सकते हैं और 20 मिनट्स से ज्यादा अपनी सांस रोक सकते हैं। लैंड पर पेंगुइन्स थोड़े क्लमजी और ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन उनकी वॉडलिंग वॉक असल में एनर्जी बचाने का एक अच्छा तरीका है जब वे अपने बर्फीले घर में घूमते हैं। पेंगुइन्स बहुत सोशल एनिमल्स होते हैं। वे कॉलोनीज कहे जाने वाले बड़े ग्रुप्स में रहते हैं जिनमें हजारों पेंगुइन्स हो सकते हैं। बताओ मुझे, कुछ मछलियां सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में कैसे रहती हैं? हर साल मिलियंस ऑफ सैल्मन एक अमेजिंग जर्नी पर निकलती हैं। ओशन से अपस्ट्रीम तैरकर उन रिवर्स और स्ट्रीम्स तक जाती है जहां वे पैदा हुई थी। यह अमेजिंग ट्रिप, जो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ माइल्स लंबा हो सकता है, सैल्मन की रास्ता खोजने और फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में सरवाइव करने की यूनिक एबिलिटी को दिखाता है। सैल्मन एनाड्रोमस फिश हैं। इसका मतलब है कि वे फ्रेश वाटर में पैदा होती हैं, बड़े होने के लिए ओशन में जाती हैं और फिर अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में वापस आती हैं। इस ट्रिकी लाइफ साइकिल के लिए उन्हें अपनी बॉडीज में कुछ चेंजेस से गुजरना पड़ता है जो उन्हें अपने अंदर सॉल्ट लेवल्स को कंट्रोल करने देते हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। सैल्मन की अमेजिंग जर्नी हमें याद दिलाती है कि अर्थ के सभी लिविंग सिस्टम्स कैसे जुड़े हुए हैं। बताओ मुझे, ओशन कुछ जगहों पर इतना गहरा क्यों है? ओशन के गहरे हिस्से जो हमेशा अंधेरे में लिपटे रहते हैं और जहां सुपर हाई प्रेशर होता है, पहले सोचा जाता था कि वहां कोई लाइफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम और गहरे जाते हैं, हमें स्ट्रेंज और अमेजिंग क्रीचर्स से भरी दुनिया मिलती है जो इस सुपर टफ जगह पर सरवाइव करने के लिए बने हैं। सनलाइट के बिना इस दुनिया में कई क्रीचर्स ने बायोलुमिनेसेंस डेवलप किया है। वे केमिकल रिएक्शंस का यूज करके टॉकिंग, हंटिंग और डिफेंस के लिए अपनी लाइट खुद बनाते हैं। दूसरे क्रीचर्स ने क्रशिंग प्रेशर के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। उनकी बॉडीज ऊपर के ओशन का वेट सहने के लिए डिजाइन की गई है। ओशन की गहराइयां, जो कभी एक मिस्ट्री थीं, अब धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स शेयर कर रही हैं, लाइफ की अमेजिंग टफनेस को दिखाते हुए। बताओ मुझे, व्हेल्स इतनी देर तक अपनी सांस कैसे रोक सकती हैं? इतने बड़े विशाल ओशन में हमें अर्थ पर अब तक के सबसे बड़े एनिमल्स में से कुछ मिलते हैं, व्हेल्स। ये अमेजिंग क्रीचर्स, जिनके एंसेस्टर्स लैंड एनिमल्स थे, समुद्र में लौट आए। उनकी बॉडीज मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन में बदल गई हैं। व्हेल्स ने पानी में रहने के अमेजिंग तरीके डेवलप किए हैं, जिसमें लंबे टाइम तक अपनी सांस रोकने की एबिलिटी भी शामिल है। व्हेल्स एक दूसरे से क्लिक्स, विसल्स और सॉन्ग्स की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज करके बात करती है, जिनमें से कुछ पानी के नीचे हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है। व्हेल्स एवोल्यूशन की पावर और हमारे प्लैनेट पर लाइफ की अमेजिंग वैरायटी का प्रूफ है। ओशन के मिस्ट्रीज में इस अमेजिंग जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। ओशन एक बहुत बड़ा और मिस्टीरियस प्लेस है जो अभी भी खोजे जाने वाले सीक्रेट से भरा है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए। क्यूरियस रहो और अगली बार मिलते हैं।